हेलो दोस्तों, तो आज पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड का हमारे शरीर में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका हमारे बॉडी में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि थायराइड हमारा सिचुएटेड कहाँ पे होता है। तो थायराइड कहाँ पे होता है? हमारे ट्रैकिया के पास में होता है। ठीक है, आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। देखिए, ये एक थायराइड अपना हो गया, ये अपना एक थायराइड अपना हो गया, और एक इधर हो गया अपना। दो लोब होते हैं थायराइड के। कितने होते हैं थायराइड के? अपने दो लोब होते हैं। तो इसमें हम थायराइड का पूरा देख लेते हैं कि कितनी इसकी संख्या होती है, इसके काम कौन कौन से होते हैं, इनके कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है, ये किसको ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो लेते हैं हम लोग दूसरी स्लाइड। तो यहाँ पे लिखा गया है थायराइड ग्लैंड। क्या? थायराइड ग्लैंड। तो देखिए, थायराइड ग्लैंड। अब देखिए, थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ द टू लोब्स विच आर लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। हमने आपको जो दो लोब्स दिखाए थे, जो दो लोब दिखाए थे ना ट्राइकिया के आइट साइड में, उन्हीं वही क्या होती हैं कि जो हमें थायराइड ग्लैंड होती है उन्हीं दो लोब से मिलकर बनी होती है। तो कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स, जो कि दोनों लोब्स कहाँ रहेंगे? ऑन द आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। ठीक है। बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद द थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज द स्टमक। अब वो जो दोनों लोब हैं वो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड रहते हैं। किसके थ्रू? स्थमस के द्वारा, जो कि एक तरह का क्या है? एक तरह का क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो हमारा स्थमस होता है एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। थायराइड ग्लैंड कंपोज होता है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है कंपोज होता है किससे? फॉलिकल्स एंड स्टोमल टिश्यू। जो हमारे वो लोब्स दोनों है ना, वो दोनों किससे मिलकर बने होते हैं? फॉलिकल्स और स्टोमल टिश्यू से। और इन फॉलिकल्स जो होते हैं, ये फॉलिकल्स मिलकर बने होते हैं फॉलिकुलर सेल्स से। किससे कंपोज्ड होते हैं? अपने फॉलिकुलर सेल्स से होते हैं। और यही फॉलिकुलर सेल्स होता है जो अपना थायरॉक्सिन हार्मोन T4 और T3 को रिलीज कराता है। T4 और T3 इन दोनों को रिलीज कराता है। यहाँ पे लिखा गया है कि आयोडीन। अब देखिए, T4 का पूरा नाम दे दिया है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और एक है ट्राई आयोडोथायरोनिन। टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन। आयोडीन इसेंशियल होता है इनके सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे लिखा है कि इस आयोडीन इसेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। थायराइड में जो हार्मोन्स हमारे सिंथेसिस हो रहे हैं उनके लिए जैसे कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है ना, वैसे ही हमारे आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पे। ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट एज रिजल्ट इन हाइपोथायराइडिज्म। यदि डिफिशियंसी होती है तो उसे हाइपोथायराइडिज्म बोल देते हैं, और यदि वही ज़्यादा हो गया तो उसे हाइपरथायराइडिज्म बोल देंगे। अगर वही हमारा थायराइड ग्लैंड क्या हो जाए? बड़ी हो जाए साइज में, तो उसको हम ग्वाइटर कह देते हैं। इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इन साइज इज कॉल्ड एज ग्वाइटर। अब देखिए, हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन की कमी यदि हो रही है, जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन है, चाहे थायराइड हार्मोन की कमी हो जा रही है। कब? प्रेगनेंसी के समय। यदि कोई महिला वुमेन यदि प्रेग्नेंट है उस समय कमी हो जाती है इसकी, तो उस कंडीशन में ज़्यादा इफेक्ट किसको पड़ता है? मदर को नहीं पड़ता है। किसको? फीटस को पड़ता है। जो अपना बच्चा डेवलप हो रहा है उसको पड़ता है। तो उसको क्या पड़ता है कि उसको क्रिटिनिज्म हो जाता है। क्या हो जाता है उस बच्चे को? क्रिटिनिज्म हो जाता है। क्रिटिनिज्म मतलब कि मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा उसका, लो इंटेलिजेंस, मेंटल रिटार्डेशन हो गया, उसके दिमाग में कमी होगी, वो ज़्यादा चालाक नहीं रहेगा, लो इंटेलिजेंस रहेगा। और एबनॉर्मल स्किन उसका क्या रहेगा? एबनॉर्मल रहेगा। और डीप म्यूटिज्म मतलब बहरा हो सकता है। एडल्ट वुमेन हाइपोथायराइडिज्म क्या काज कर सकता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती हैं। वही एडल्ट वुमेन की बात करते हैं, प्रेग्नेंट नहीं है, एडल्ट है मतलब वो एडल्ट, जैसे प्रेग्नेंट है मतलब एडल्ट है, और वो प्रेग्नेंट नहीं है वुमेन, तो उसमें क्या होगा कि जो उसकी जो हमारी जो ब्लीडिंग साइकिल है, जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो क्या हो जाती है? इरेगुलर हो जाती है। अगर कैंसर हो जाता है तो एक्सेस में अपना थायराइड जो ग्लैंड होती है थायराइड हार्मोन रिलीज करने लगती है, उसे हाइपरथायराइडिज्म बोल देते हैं। ये भी इफेक्ट करता है किसको? बॉडी फिजियोलॉजी को हमारे इफेक्ट करता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए, ये अपना थायराइड है, ये क्या है? अपना थायराइड है, ये अपना थायराइड है पूरा। ठीक है। ये अपना एक थायराइड के दो लोब्स हैं। ठीक है ना। कौन कौन से लोब्स होते हैं? थायराइड के कितने लोब हैं? दो लोब्स हैं। देखिए, यहाँ पे बताए थे ना दो लोब्स, देखिए टू लोब्स थे वो। और ये लोब्स किससे मिलके बने होते हैं? फॉलिकल्स और स्टोमल टिश्यू से। और फॉलिकल्स और स्टोमल टिश्यू हो जाते हैं, और वही फॉलिकल्स फॉलिकुलर सेल से अपने कंपोजिट रहेंगे। और ये जो चारों दे आपको बिंदु डाट दिख रहा है ना, लाल लाल से ये जो डाट आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है पता है? पैराथायराइड होते हैं। हर एक लोब पे एक पेयर। यहाँ पे एक लोब था, इस पे एक पेयर, दो, और ये दो, चार हो गए कि नहीं अपना पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है। डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ थायराइड एंड पैराथायराइड वेंट्रल और डॉर्सल साइड।
इधर देखते हैं आगे चल के। हाँ देख ले, चौथा नंबर पे, एक सेकेंड कहाँ गया, बस इतना ही था क्या इसमें? एक सेकेंड हम देख लेते हैं, इतना तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा और था इसमें। इसमें पहले वो था अपना आरबीसी का प्रोडक्शन वगैरह, मेटाबॉलिज्म इसका वर्क होता है। हम इसमें रखें, हम दिखाते हैं आपको, एक सेकेंड। हाँ ये देखिए, ये था अपना। हाँ इसको हम यहाँ पे साइड में लगा देते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे दिया गया, हाँ थायराइड हार्मोन प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। एक सेकेंड, हाँ थायराइड, अरे यार यहाँ पे हम गलती से लगा दिए। देखिए थायराइड हार्मोन क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है किसमें, रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर। बीएमआर क्या होता है आपको पता है? बीएमआर क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसको क्या, इसका एक माने डिफिनीशन तो इसको क्या बोलते हैं कि लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी, लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी इन कंप्लीट फिजिकल मेंटल स्टेट। यदि आप फिजिकली और मेंटली क्या है, एकदम कंप्लीट, मतलब एकदम स्थिर है, और उस समय जो अपने बॉडी से हीट लॉस होती है उसी को क्या बोल देते हैं, बीएमआर बोल देते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो पुरुष होता है उसका बीएमआर क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो हीट लॉस होने की प्रक्रिया है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, और लेडीज का, महिलाओं का, वुमेन का क्या होता है, कम होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, तो ये उसको भी मेंटेन करने में काम करता है अपना थायराइड ग्लैंड। दीज हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, वो आल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड सेल फॉर्मेशन। जो अपना रेड सेल फॉर्मेशन, रेड सेल मतलब आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है उसमें भी हेल्प करता है। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को भी अपना कंट्रोल करने का काम करता है, और साथ साथ में वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस कराता है हमारे किसमें, बॉडी में। ठीक है, तो जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन इन्फ्लुएंस्ड बाय द थायराइड हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड इज आल्सो सेक्रेट अ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि क्या करेगा, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है अपना थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि थायरोकैल्सिटोनिन अपने थायराइड ग्लैंड से ही अपना रिलीज होता है। ठीक है, तो इसका और क्या क्या काम था अपने थायराइड ग्लैंड का? एक तो हाइपरथायराइडिज्म देखा हम लोगों ने, हाइपोथायराइडिज्म देख लिया, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन थी हमारी, उनमें बच्चे का डीप म्यूटिज्म हो रहा था, हमारे स्किन इरेगुलर हो रहा, अच्छे इसको स्किन नहीं थे, उसके मेंटल रिटार्डेशन हो रहा था, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन था अपना, और वही हाइपरथायराइडिज्म देख लिए, तो उसका इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब थायराइड के अदर रोल क्या क्या होते हैं, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उनको मेंटेन करने का काम करता है, और सपोर्ट करता है किसमें, रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में। ठीक है, मेटाबॉलिज्म करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनका मेटाबॉलिज्म कराएगा अपना। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म मतलब क्या हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, प्रोटियोलाइसिस कराता है, लाइपोलिसिस कराता है, प्रोटियोलिसिस, लाइपोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस कराने का काम करता है अपना, और वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है अपने बॉडी में। ठीक है, ये सारे काम थे, और एक हार्मोन को भी रिलीज कर रहा है, कौन सा हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन। कौन सा, प्रोटीन हार्मोन, जो कि इसका नाम क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन, TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि विच रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। अब आते हैं पैराथायराइड ग्लैंड पे अपने, किस पे, पैराथायराइड ग्लैंड। देखिए पैराथायराइड ग्लैंड, एक सेकेंड, कहाँ यार, हाँ पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में देखते हैं। इन ह्यूमन 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। हमने अभी दिखाया आपको पीछे दिखाया ना कि 4 अपने क्या होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, 1 पेयर ऑन ईच थायराइड, 1 पेयर ऑन ईच थायराइड ग्लैंड। तो कितने हो गए, 2 2 4 हो गए कि नहीं पैराथायराइड। 1 देखिए, 1 पेयर इन ईच 2 लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड, फिगर 22.3 भी उसमें है नीचे। द पैराथायराइड ग्लैंड सेक्रीट अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन, PTH। जो पैराथायराइड जो वो रहेगा ग्लैंड है, वो क्या रिलीज करता है, पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करता है, और ये भी अपना कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है, किसके साथ मिलके, थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलके। देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखा है कि पैराथायराइड हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, यानी ये क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम को हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में इंक्रीज करने का काम करता है। इट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, ये इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल एलॉन्ग विद द थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन के साथ।
और इट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। ठीक है, तो सिंपल इसका अगर आपको कहीं भी दे दे कि कैल्शियम बैलेंस कौन करता है, कैल्शियम का रेगुलेशन कौन करता है, तो उसका आप ऑप्शन में मार देंगे पैराथायराइड। अगर पैराथायराइड नहीं दिया है तो पैराथायराइड हार्मोन, साइरोकैल्सिटोनिन, ये तीनों में से कोई ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, अगर हार्मोन पूछेगा तो पैराथायराइड हार्मोन हो गया, ग्लैंड पूछेगा तो पैराथायराइड ग्लैंड हो जाएगी अपनी। पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच जिसे बोल देते हैं, वो क्या करता है, इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। क्या करता है, इंक्रीज कराता है कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। पैराथायराइड एक्ट्स ऑन द बोन एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, जो बोन का डीमिनरलाइजेशन होता है ना, डीमिनरलाइजेशन उसको करने का काम करता है। पैराथायराइड और क्या करता है, कैल्शियम आयन का रिएब्जॉर्प्शन कराता है। कहाँ से, हमारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो हमारे नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल हो गए, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव जो हमारा एब्जॉर्ब्ड फूड है, चाहे डाइजेस्टेड फूड है, उनसे कैल्शियम आयन का क्या कराता है, रिएब्जॉर्प्शन कराता है, कैल्शियम लेवल को क्या करेगा, हाई करेगा। इसलिए तो इसको क्या बोल देते हैं, हाइपर कैल्शियमिक बोलते हैं। जो हमारा पैराथायराइड हार्मोन है उसको क्या बोल देते हैं, हाइपर कैल्शियमिक, मतलब कैल्शियम को क्या करे, इंक्रीज कर दे हमारे बॉडी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखा है, बस इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों को। ठीक है।